नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अच्छे तो आप लोग नहीं होंगे। एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम तो ओवर हो गया है, लेकिन ढेर सारी जो चीज़ें हैं वो अब कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही हैं। अभी तक पूर्णिया, आपको पता होगा कि पूर्णिया पे एक सेंटर का एक दिन का तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था और एसएससी ने उस एग्ज़ाम को 19 नवंबर को करा भी दिया है। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि यहाँ पे अच्छे तरीके से गिरोह काम कर रहा था और मतलब उन्होंने अच्छे तरीके से धड़ल्ले से जो है वो यहाँ पे नकल कराई। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। तो भाई एसएससी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ ऐसा एक्शन लीजिए ताकि स्टूडेंट के फेवर में चीज़ें हों और स्टूडेंट के साथ कुछ जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जिस सेंटर पे ये चीज़ें निकल के सामने आई हैं, इसका ओवरऑल जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ और जब तक हुआ है, ओवरऑल सभी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी को कैंसिल करना चाहिए और दोबारा एग्ज़ाम कराना चाहिए। तभी चीज़ें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होंगी। नहीं तो फिर जब रिजल्ट आएगा और फिर इसी सेंटर के मोस्टली जब बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर बाद में चीज़ें और फंसेंगी और फिर मामला कोर्ट केस तक जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है उस पर बात करेंगे और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा जितने भी टीचर कम्युनिटी हैं उन सभी से भी भाई रिक्वेस्ट है कि चूंकि एमटीएस पे कोई ध्यान नहीं देता है, तो जितने भी टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, जैसे कि शुभम जैन सर हैं, अभिनय सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, ठीक है, आदित्य रंजन सर हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस इशू पे आप लोग वीडियो बनाइए ताकि एसएससी तक चीज़ें पहुंचे। अभी सीएचएसएल में कीबोर्ड से रिलेटेड मामला जो है स्टूडेंट को परेशान कर रहा है, उसका भी इशू चल रहा है और अभी ये एमटीएस का, तो इस पॉइंट पे अच्छे तरीके से बात करेंगे। बाकी एसएससी ने जो है, और उसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं होती, इस पे काम नहीं होता अच्छे तरीके से, तो फिर आप ये मान के चलो वैकेंसी अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी कट ऑफ बहुत अच्छे तरीके से हाई जाने वाली है और फिर कहीं ना कहीं जिन बच्चों के मार्क्स 120 के आसपास है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो कट ऑफ पे भी इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा एसएससी ने आंसर की का जो लिंक है वो भी जनरेट कर दिया है। तो ये लिंक कब तक, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आपका एक्टिव हो जाएगा, कितना एक्टिव होने में टाइम लगता है, कब तक आपकी आंसर की आ सकती है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो भी एस्पिरेंट जो एमटीएस का एग्जाम जिनका हो चुका है, उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अपना टाइम बहुत ख़राब आपको नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें आपके एंड से होनी थी वो हो चुकी। अब जो भी प्रोसेस है वो होता रहेगा और उसके साथ आप उस प्रोसेस में आपको जो है वो अपने आप को जो भी चीज़ें हो, जैसे कि हवलदार का डीवी फिजिकल होगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, तो वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक चलती रहेंगी। जो अपने इस तरह से आपको चीज़ें करनी थी वो आप कर चुके। ठीक है, अब अपना जो टाइम है वो ख़राब मत करिए, क्योंकि ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अभी 2025 के ढेर सारे एग्जाम है। उसके अलावा अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि सीजीएल मेंस की भी डेट आ चुकी है आपकी, उसके अलावा एसएससी जीडी की भी डेट आपकी आ चुकी है। तो इन पे अच्छे तरीके से फोकस करिए। और अभी रिसेंटली सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, तो वहाँ से चीज़ें ये सामने निकल के आए कि बहुत ज़्यादा इरिलेवेंट आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने, आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट लगाने। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करो, ऑफलाइन जितना हो सके सभी सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफलाइन भी लगाओ और मॉक टेस्ट जो लगाओ वो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड लगाओ। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि टेक्स्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर रिलेवेंट मॉक है। अभी आपके लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें आपको एसएससी सीजीएल और स्पेशली जो दो एग्जाम है एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल के मेंस के 254 प्रीवियस ईयर आपके पेपर हैं। उसके अलावा 931 प्रीवियस ईयर बेस्ड ओरिएंटेड आपके मॉक टेस्ट है। उसके अलावा जीडी के 217 आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट हैं। उसके अलावा इस पे बेस्ड आपके 902 नए आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। और अभी पास प्रो का जो प्राइस है वो 615 रुपये है। और इसमें भी अगर आप मेरा एक कोड PRAB12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप पास प्रो परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ यूज़र बहुत अच्छे हैं। जब आप यहाँ पे अपना मॉक दोगे तो आपको एक्चुअल अपनी जो रैंक है उसका पता चलेगा। तो आज ही इसे परचेज करिए। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। उसके अलावा ये कोड आपको जरूर लगाना है PRAB12, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या कुछ अपडेट है वो आप देख सकते हैं। अभी तक क्या था कि आपको पता होगा कि 19 तारीख को आपका एग्जाम जो है वो एसएससी करा भी चुकी है। ठीक है, एक दिन का एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ और 19 तारीख को वो एग्जाम हो गया। लेकिन अब ये न्यूज़पेपर में ये पूरा आर्टिकल आप देख सकते हैं छपा हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं। आप देख सकते हैं 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा, टीसीएस कर्मी को प्रति अभ्यर्थी मिलते थे 80,000। तो सोचो कितना बड़ा स्कैंडल हुआ है। और अगर
आप ये मान के चलो 1000 बच्चे भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर कंपटीशन कहाँ रहा, मतलब फिर इक्वलिटी कहाँ रही, फिर बराबर का जो प्लेइंग फील्ड है वो कहाँ रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी खबर क्या है कि एसएससी एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग परीक्षा में फर्जीवाड़ा, जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई उसी दिन से चल रहा था। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठाए जाते थे। एक दिन में इस केंद्र में 3 शिफ्ट में एसएससी की परीक्षा होती थी और तीनों शिफ्ट में 30 फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाकर फर्जीवाड़ा किया जाता था। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक दिन में 30, तो ओवरऑल जितनी शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो कितने बच्चे यहाँ पे मतलब फर्जीवाड़े से लग जाएंगे। और एमटीएस में चूंकि क्या है कि एसएससी ने जो अब इसका पैटर्न बनाया है वो थोड़ा सा गलत बनाया, क्योंकि पहले क्या होता था कि डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होता था तो आप प्री में नकल कर लो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होता था तो वहां पे आप फेल कर जाते थे। तो एसएससी से भी भाई रिक्वेस्ट है कि एक तो आपने इस एग्जाम को अनसर्टेनिटी पे बना दिया, क्योंकि जीके जीएस और इंग्लिश के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट कभी ये नहीं कह सकता 100% कि मेरा यार इसमें इतने नंबर आएंगे। तो भाई इसका जो पैटर्न है या तो इसमें मैथ और जो रीजनिंग है इसके बेटेस को आप जोड़िए, उसके अलावा एक कोई सेकेंडरी एग्जाम इसमें आप ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम ऐड कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इतना ये फर्जीवाड़ा नहीं होगा क्योंकि फिर डिस्क्रिप्टिव में बच्चे छट जाएंगे, भाई आपको अल्टीमेटली लिखना पड़ेगा। तो एसएससी से रिक्वेस्ट है कि इसके पैटर्न पे भी थोड़ा सा आप काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संचालन करने वाली एजेंसी टीसीएस टाटा जो कंसल्टेंसी एजेंसी के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार अमन से पूछताछ में यह उजागर हुआ, बाकायदा जो भी बयान है उसके बेस पे रिपोर्ट बनाई गई। यह उजागर हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में आदित्य ने यह भी स्वीकार किया कि फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी उसे थी और एक फर्जी अभ्यर्थी के बदले उसे भी 80,000 रुपए दिए जाते थे जो कमांडिंग ऑफिसर मतलब था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्जीवाड़ा क्या आता था, बेनु कमांडिंग ऑफिसर जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनको 80,000 रुपए एक बच्चे के मिलते थे। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थियों को की एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है, लेकिन एसएससी ने यहां 190 छात्रों के एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी। यहां एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ली जा रही थी और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के पहले यहां 11 दिन तक एसएससी की परीक्षा 3 शिफ्टों में हो चुकी थी, यानी कि उस दिन बड़े लेवल पर पकड़ा गया था और इसी दिन का एग्जाम कैंसिल किया गया और फिर वो एग्जाम 19 को हुआ, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इस दिन का एग्जाम इस वजह से पकड़ा गया। हर दिन हर शिफ्ट की परीक्षा में 10 फर्जी अभ्यर्थी शामिल होते थे। 13 नवंबर को कुछ ज्यादा फर्जी छात्रों के शरीक होने के कारण इस मामले का भंडाफोड़ हो गया। गिरफ्तार आदित्य ने बताया कि छात्रों के जुगाड़ का काम इस गिरोह के सरगना विवेक एवं कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जिन छात्रों के मैनेज करने की जानकारी गिरोह के सरगना द्वारा दी जाती थी उसे बिना जांच के ही उनके द्वारा अंदर प्रवेश करा दिया जाता था। गिरोह के सरगना रोशन एवं विवेक वैसे परीक्षार्थी के रोल नंबर के अंतिम के 4 अंक मैसेज के माध्यम से भेजते थे। टीसीएस कर्मी आदित्य कुमार अमन अररिया जिले के शिवपुरी वार्ड संख्या 9 का रहने वाला, ये इसके बारे में जानकारी है। तो भाई एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है और स्टूडेंट के साथ बहुत चीज़ें गलत हुई हैं। तो जितने भी टीचर हैं भाई ये भी आप देख सकते हैं एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर की मिली भगत और बाकायदा पुलिस ने जो बयान दिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पुलिस ने जो बयान लिए हैं उसके जो फ्लाइंग ऑफिसर है उसके बयान के बेस पे कोट करके न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है और इस पर कहीं ना कहीं एसएससी को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ओवरऑल जब से एग्जाम शुरू हुआ है तो ओवरऑल जितना भी एग्जाम है सभी शिफ्ट का उसे कैंसिल करना चाहिए, दोबारा से यहाँ पे एग्जाम होना चाहिए, नहीं तो बाद में चीज़ें फंसेंगी। बाद में अगर यहाँ पे सेंटर के बच्चे मैक्सिमम अगर सेलेक्ट होंगे तो फिर कोर्ट केस में मामला जाएगा, फिर और भर्ती खींचेगी। तो अभी एसएससी पे इस पे एक्शन लेना चाहिए और अगर इस पे एक्शन नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए फिर फेयर कंपटीशन कहाँ रहा। और जब फेयर कंपटीशन नहीं रहेगा तो आप बताओ इन बच्चों के मैक्सिमम नंबर आएंगे, जब मैक्सिमम नंबर आएंगे तो कट ऑफ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और कट ऑफ आसमान छुएगी। आप ये मान के चलो वो जिस तरीके से वैसे भी एमटीएस में कट ऑफ आई जाती है तो जन स्टेट की कट ऑफ कम भी जाती है, वहां पर भी आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका कट ऑफ पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो भाई जितने भी टीचर कम्युनिटी है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एमटीएस को भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि मोस्टली जो टीचर हैं वो सीजीएल पे ही फोकस करते हैं। तो एमटीएस इसमें भी बहुत बड़ा इशू है, इसको भी आप उठाइए, ठीक है। और जब आप उठाएंगे उसके अलावा जितने भी जो एमटीएस वाले एस्पिरेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एसएससी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए और इन्हें ईमेल भी करिए। जितने ज़्यादा मात्रा में आप ईमेल करेंगे
बाकी ईमेल और जो टोल फ्री नंबर है उसका लिंक जो है वो मैंने प्रोवाइड करा दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जितनी अधिक मात्रा में मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे तो एसएससी के कानों में भी ये चीज़ें पहुँचेंगी। और अब CHSL में भी कीबोर्ड का इशू आया, ये MTS में आ रहा, तो ये चीज़ें एसएससी को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं आंसर की का जो लिंक है वो एसएससी ने जनरेट कर दिया है, और आंसर की कैसे चेक करनी है ये भी लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। यहाँ पर रोल नंबर डालोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे और ये भरोगे, यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपका जब आंसर की आएगी तो आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आंसर की चेक करने का तरीका है। बाकी जब लिंक जो है अभी जनरेट हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, मोस्टली जो लिंक है वो आपका 24 से 48 घंटे में जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये उम्मीद है कि आंसर की बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई ये इशू बहुत बड़ा है, एसएससी को पहले इस पर काम करना चाहिए, फिर आंसर की निकालनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर आंसर की के चक्कर में बच्चे पड़ जाएंगे, फिर मामला निपट जाएगा। तो रिक्वेस्ट है सभी से भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और टीचर कम्युनिटी जो है वो भी सपोर्ट करें, ठीक है। बाकी आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर की आप ये मान के चलो कि 25 तारीख से पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। बाकी जैसे आंसर की आएगी उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी MTS के अलावा भी इससे निकलो, एग्ज़ाम हो चुका है आपके आगे CGL है अभी, उसके अलावा GD है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेक्स्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है जिसमें पास प्रो 615 रुपये में मिलेगा। इसमें भी कोड आपको यूज़ करना है, मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक परचेज करने का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।